एपिसोड की शुरुआत आशी ने लक्ष्मी को पकड़कर की और कहा कि हम सालों में बदल गए हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। अभी के लिए समय लगभग सही है। वह कहता है, लक्ष्मी, कृपया। लक्ष्मी कहती है, मैं जाना चाहती हूं। आशी पूछता है कि कहां? हर कोई यहां है और उसके पास बहुत काम है। आशी उसका हाथ पकड़ता है। लक्ष्मी कहती है, आशी, कृपया। वह उसे बप्पा का कंगन पहनाने वाला है। लक्ष्मी कहती है, यह कीमती है। आशी बताते हैं कि यह कीमती है क्योंकि इसमें बप्पा का आशीर्वाद है। लक्ष्मी कहती हैं कि यह हीरा है। आशी कहते हैं, नहीं, जैसा कि मैंने इसे बप्पा के साथ खरीदा है। अगर यह हीरा होता तो यह करोड़ों में होता। वह उसे कंगन पहनाता है और उसे मुस्कुराने का इशारा करता है। लक्ष्मी मुस्कुराती है। आशी तस्कर और डैनी को देखता है और उन्हें पंडित जी कहता है। तस्कर का कहना है कि किसी ने कुंडली देखने के लिए बुलाया था। डैनी तस्कर को आने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वह कुंडली देखना जानता है। तस्कर कहता है, नहीं। वे कमरे से निकलते हैं और बलविंदर से टकराते हैं। बलविंदर और तस्कर में बहस होती है। गुड्डू उसे पंडित समझकर मंत्र पढ़ने के लिए कहता है। मलिष्का जाधव इंस्पेक्टर को उसका इंतजार करने के लिए धन्यवाद देती है। वह तस्कर से पूछती है कि वह कौन है, क्योंकि मथुरा से नीलम की मां ने जिस पंडित जी को बुलाया था वह बूढ़ा है। तस्कर कहता है कि वह 57 साल का है और योग करता है। वह मलिष्का को अधिक जवान दिखने के लिए योग करने के लिए कहता है। आंचल वहां आती है और उससे पूछती है, वह यहां है, और कहती है कि वह उसे खोज रही थी। तस्कर कहता है कि वह पानी पीने आया था। आंचल बलविंदर से कुछ लाने के लिए कहती है। बलविंदर कहता है, मैं। मलिष्का कहती है कि आप वेटर हैं और लाएंगे। बलविंदर कहता है, हाँ, मैं लाऊंगा। आंचल तस्कर को आने के लिए कहती है। मलिष्का उसे कमरे में ले जाती है और उसे बलविंदर सूद कहकर बुलाती है। वह उसकी गर्दन दबाने के लिए उसे थप्पड़ मारती है और उसे डांटती है। बलविंदर कहता है कि अगर कोई और होता तो मर जाता। मलिष्का कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि पूरा परिवार यहां है, और उससे कहती है कि तुम उसके साथ कुछ भी करो या उसे मार दो, लेकिन उसके घर के बाहर। बलविंदर उसे अपनी लक्ष्मी के खिलाफ कुछ भी न कहने के लिए कहता है। मलिष्का कहती है कि उसे मेरे घर में मत मारना। बलविंदर कहता है कि मैंने अपनी योजना बदल दी है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया है। वह कहता है कि वह और अधिक सुंदर हो गई है और बताता है कि वह उससे बात करेगा और उसे समझाएगा कि वह उससे कितना प्यार करता है। वह कहता है कि वह सहमत होगी और मलिष्का को धन्यवाद देती है। मलिष्का उसे यहां से दूर ले जाने के लिए कहती है ताकि वह फिर से अपने घर वापस न आए। डैनी आंचल को बताता है कि पंडित जी सीनियर हैं। इंस्पेक्टर जाधव उसे अपनी हथेली देखकर बताने को कहते हैं। तस्कर बुनियादी बातें बताता है। इंस्पेक्टर जाधव को शक होता है और वह उस पर बंदूक तानकर पूछता है कि वह कौन है। लक्ष्मी, पारो, रोहन और दादी के पास आती है। वह उनसे पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। आर्शी वहां आता है। लक्ष्मी उससे पूछती है कि क्या वह जानता है और कहती है कि वह उसे अच्छी तरह समझती है। दादी कहती हैं कि लक्ष्मी की तरह उन्हें कोई नहीं समझ सकता। आर्शी कुछ नहीं कहता। बच्चे बताते हैं कि पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते। लक्ष्मी राशि से साफ साफ कहने को कहती है। राशि कहते हैं कि दरअसल मैंने बच्चों से कहा था कि मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। वह पूछता है कि क्या कोई समस्या है। लक्ष्मी कहती है, नहीं, लेकिन तुमने बच्चों को क्यों बताया। दादी खांसती हैं। लक्ष्मी कहती है कि तुमने दादी को भी बताया, मतलब सबको बताया। आर्शी मुस्कुराता है और रोहन को गोद में ले लेता है। तस्कर कहता है कि वह असली पंडित है। जाधव तस्कर से पूछता है कि क्या कहना है। तस्कर आंचल से कहता है कि उन्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। जाधव बताता है कि सभी नकली पंडित वही कहते हैं जो तुम कहती हो। तस्कर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो कोई नहीं जानता, और कहता है कि तुम तस्कर की तलाश में हो। जाधव हाँ कहता है और बंदूक वापस रख देता है। पंडित जी आंचल से कहते हैं कि उन्हें उनके अपमान की कीमत चुकानी होगी और चले जाते हैं। लक्ष्मी कंगन को देखती है और मुस्कुराती है। तस्कर इसे देखता है और कहता है कि यह वही कंगन है। शालू आयुष से पूछती है कि क्या उसने उसकी चाची को देखा है। आयुष पूछता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी चाची का ख्याल क्यों रखूं। शालू कहती है कि मैंने कभी मुझसे मेरी चाची या मेरी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा। वह उससे कहती है कि उस पर गुस्सा ना हो। आयुष पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शालू कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी। आयुष पूछता है कि तुम शादी क्यों नहीं करती। शालू कहती है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। आयुष पूछता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो। शालू कहती है, मैं शादी करूंगी जब मैं चाहूंगी, और उससे कहती है कि वह उसकी चाची न बने।
आयुष कहता है ये सही है। वह अपनी हाई फाइव अंग्रेजी में सही कहती है। शालू पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। आयुष पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। शालू कहती है मैं तुमसे नाराज हूं, और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। आयुष कहता है कि लड़के मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। वह कहता है कि उन्होंने मुझे तुम्हारा नंबर देने के लिए कहा। शालू पूछती है कि समस्या क्या है, मेरा नंबर दो। इंस्पेक्टर जादव पंडित तस्कर की खोज करता है और सोचता है कि उसे उस पंडित को नाराज नहीं करना चाहिए था। यह परिवार पूजा पाठ, ग्रह नक्षत्र, शुभ अशुभ पर विश्वास करता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वे मुझे दोषी ठहराएंगे। उसे कमिश्नर का फोन आता है और वह उससे तस्करों के बारे में पूछता है। जादव बताता है कि उसे यकीन है कि तस्कर यहां आएंगे, क्योंकि उसने मुझे यहां नकली हीरे दिए थे। कमिश्नर उसे जल्द ही उन्हें पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि मामला उसकी प्रतिष्ठा का। बलविंदर वहां आता है और उन्हें अपने फोन पर लक्ष्मी की फोटो दिखाता है। लक्ष्मी रसोई में है और आर्शी को देखकर मुस्कुराती है। आर्शी वहां आता है। लक्ष्मी पूछती है कि क्या तुम सच में यहां हो। अर्शी हाँ कहता है और पूछता है कि क्या वह उसके बारे में सोच रही है। लक्ष्मी कहती है नहीं। अर्शी पूछता है कि वह क्यों घबराई और चिंतित है। लक्ष्मी कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां हो। वह उससे उम्मीद करने और उच्च आशा रखने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसके साथ और उसके सामने होगा, और पूछता है कि क्या उसने सुना जो उसने कहा। वह कहता है कि अब तुम कहोगे कि मैं वह नहीं कहता जो तुम चाहती हो। लक्ष्मी कहती है मैंने सुना। आशी उसे मुस्कुराने और उसे समझाने के लिए कहता है कि उसने सुना है। लक्ष्मी मुस्कुराती है। आशी पूछते हैं कि किसी की मुस्कान इतनी सही कैसे हो सकती है, और कहते हैं कि वह सही कह रहे हैं। लक्ष्मी को शर्म आती है। वह मेज रखती है और कुछ लेने के लिए उस पर चढ़ने वाली होती है। आर्शी उसे पकड़ लेता है। लक्ष्मी कहती है पास मत आओ, पिछली बार आटा हमारे ऊपर गिर गया था। मलिष्का चौंक जाती है और गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि बलविंदर उनकी चोड़ी तोड़ देगा और फिर वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वह जाती है और उन्हें देखने के लिए मुड़ती है। वह उनके रोमांटिक पल को तोड़ने के लिए फूलदान फेंकती है और चली जाती है। लक्ष्मी जाती है और टूटे हुए फूलदान को उठाती है। वह इसे साफ करने के लिए झाड़ू लेने के बारे में सोचती है। आयुष शालू से पूछता है तुमने क्या कहा, और पूछता है कि क्या वह व्यक्तिगत नंबर समझती है। शालू उसे तनाव न लेने के लिए कहती है और कहती है कि वह जिसे भी उसका नंबर देगा वह नंबर ब्लॉक कर देगी, और कहती है कि कम से कम आप हमारी बकवास बातों से बच जाएंगे। आयुष कहता है आप नंबर ब्लॉक कर देंगे। शालू पूछती है कि आपको समस्या क्यों होगी। आयुष कहता है कि क्या आपको कोई और लड़का पसंद है। शालू कहती है कि मैं किसी भी गलत लड़के को पसंद नहीं करूंगी, और पूछती है कि क्या आप गलत थे। आयुष कहता है कि आप नहीं जानते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वह कहता है कि अगर आपने गलत लड़के को चुना तो मैं आपको बचाने नहीं आऊंगा। वह उससे उस लड़के को अपने पास से जाने के लिए कहता है, और फिर ठीक है। शालू उसके पास आती है। आयुष पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। शालू कहती है कि मैं देख रही थी कि तुम नशे में हो या नहीं। आयुष कहता है मैं ठीक हूं और तुम्हारे लिए चिंतित हूं। शालू कहती है। शालू को लगता है कि अनुष्का से शादी करने के बाद से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया है। बलविंदर उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी लक्ष्मी को देखा है। तस्कर कहता है कि हम जानते हैं कि तुम यहां क्यों हो, और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि यह लक्ष्मी तुम्हारी है। बलविंदर कहता है कि वह मेरी है, और कहता है कि मैंने उसे कई सालों के बाद देखा और कहा कि लक्ष्मी मेरी है। डैनी कहता है कि यह हमारा सामान है। बलविंदर उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और उन्हें बेहोश कर देता है। गुड्डू पूछता है कि तुमने उसे बेहोश क्यों किया। बलविंदर कहता है कि उसके पास एक विचार है, और कहता है कि उसका ध्यान लक्ष्मी पर है। वह कहता है कि अगर मैं पंडित के कपड़े पहनता हूं तो लक्ष्मी पूजनीय हैं और मेरे साथ आएंगी। वह कहता है कि मैं उनसे घर की बहू को पूजा करने के लिए भेजने के लिए कहूंगा, फिर लक्ष्मी आएंगी और हम उनके साथ भाग जाएंगे। गुड्डू कहता है आप महान हैं। अनुष्का गुड्डू की बातों के बारे में सोचती है और सोचती है कि बलविंदर लक्ष्मी को यहां से क्यों नहीं ले जा रहा है, और सोचती है कि अगर वह यहां से चली जाएगी तो उसकी समस्या हल हो जाएगी। वह सोचती है कि वह चीजों को अपने हाथ से नहीं जाने देगी और चिंतित हो जाती है। करिश्मा और किरण वहां आती हैं। करिश्मा पूछती है क्या हुआ। अनुष्का कहती हैं कि मैं लक्ष्मी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी बहन यहां है, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती और संभाल नहीं सकती। किरण पूछती है कि क्या उसने कुछ किया है।
अनुष्का कहती हैं कि अगर मलिष्का के साथ इतना कुछ हो सकता है तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। वह कहती है कि जैसे आर्शी भाई मलिष्का के हाथ से फिसल गए, आयुष मेरे हाथ से फिसल सकता है। मलिष्का वहां आती है और उससे पूछती है कि वह क्या कह रही थी।